कई दशकों से आगरा क्लब में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए बुधवार की सुबह निराशा और चिंता का सबब बनकर आई। आम दिनों की तरह जब वो आगरा क्लब में अपनी ड्यूटी पर पहुंचे तो क्लब प्रबंधन ने उन्हें कार्य से मुक्त करते हुए सेवा समाप्ति का लेटर थमा दिया। इसे देखकर उनके होश उड़ गए, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक ही पल में सारी खुशियां काफूर हो गईं। भविष्य और परिजनों के भरण पोषण की समस्या सताने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों मेहनत करने के बाद आखिर उनसे क्या खता हो गई। इसकी जानकारी कर्मचारी नेता भगवान सिंह सोलंकी को हुई तो वो तत्काल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आगरा क्लब में तैनात समस्त कर्मचारियों को एकजुट कर क्लब के प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ड्यूटी से निकाले गए कर्मचारियों की वापसी तक प्रदर्शन की बात कही गई। अग्रभारत न्यूज से बात करते हुए कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भगवान सिंह सोलंकी व सचिव साइलफ लाल ने कहा कि निकाले गए कर्मचारी को जब तक ड्यूटी पर वापस नहीं लिया जाता संघर्ष जारी रहेगा। क्लब में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कुछ यहाँ भ्रष्टाचारी बहुत तगड़ी थी, क्लब का गबन भी हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ के सेक्रेटरी साहब को बोला कि इस चीज़ को ज़रा दूर करिए, इनके खिलाफ जांच करिए, अगर दोषी हैं तो उन्हें दंडित कीजिए। उन्हें दंडित न करके हमारे 3 कर्मचारियों को आज नौकरी से हटाने का लेटर दे दिया सीधे सीधे। न कोई जांच, न कोई आरोप पत्र, कुछ नहीं। आगे तुम्हारी सेवा समाप्त की जाती है। टोटल हिटलरशाही का प्रयोग किया उन्होंने, जिसके विरोध में, क्योंकि आज 3 हटाए हैं, कल वो सबको हटा देंगे ऐसे इसी तरह धीरे धीरे। तो आज से हम लोगों ने काम पूर्ण रूप से बंद कर दिया है और क्लब के लिए बोल दिया है कि या तो हमारे तीनों कर्मचारी जो निर्देश हैं उन्हें वापस काम पर लीजिए, अन्यथा हम जितने कर्मचारी हैं हमें ऐसे भ्रष्ट क्लब में काम नहीं करना है जिसमें भ्रष्टाचारी होती हो, जिसमें जो है हर तरह के झूठे आरोप लगाए जाते हों, और हमारे सब कर्मचारियों का एक साथ हिसाब कर दे, अपने क्लब को जैसे चलाना है वो चलाए। धरना चलेगा हमारा। क्लब बिल्कुल टोटल लॉक हो गया, कोई काम नहीं हो रहा है। सब कर्मचारी धरने पर उतर आए जितने कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं इस समय? कर्मचारी करीब 100 से ऊपर हैं। हाँ, टोटल कर्मचारी धरने पर हैं, आंदोलन पर हैं, और जब तक कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा तब तक हमारी मांगों को मंजूर नहीं कर लिया जाएगा। गबन का ये मामला है सर, क्लब में हमेशा से हम लोग पुराने हैं और देखते आ रहे हैं, यहाँ की राजनीतियाँ देखते आ रहे हैं कि कुछ बाबुओं की फाइलें बनी हैं लेकिन किसी कारण दब गई हैं, दबी पड़ी हैं। मैनेजमेंट उन पर कोई एक्शन ही नहीं लेता। कमेटी आती हैं जाती हैं, कमेटी के ऊपर दूसरी कमेटी रख जाती है, उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं होता है। जबकि ऑफिस से भी दिन दहाड़े ऑफिस के अंदर से 2.5 लाख 3 लाख की चोरी हो गई, जिसकी FIR भी हुई, उस पर भी क्लब के बाबू पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। सेक्रेटरी महोदय उनके नहीं सुनने को राजी ही नहीं है, ना ही वो सुनते हैं। उनका कहना है कि मैं बाबू के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। इसका मतलब क्या है कि या तो ना हम ही लोग चोर हैं सिर्फ। अरे छोटा स्टाफ क्या करता है? ज़्यादा छुट्टी करता है, ज़्यादा कुछ खा लेता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इन लोगों के तो पूरे हाथ से लेकर सिर तक पूरा इनका भ्रष्टाचारी में डूबा हुआ है। खुद क्लब के सेक्रेटरी महोदय जानते हैं, इस चीज़ को भी जानते हैं, और क्लब की कमेटी भी जानती है। इनके चल रहे हैं, कमेटियों में केस चल रहे हैं, फाइलें खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, फाइलें चलती हैं, बंद हो जाती हैं। कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे हैं जो बिल्कुल गायब कर दिए गए इनके। आगरा क्लब प्रबंधन ने 3 कर्मचारियों को बेमुरब्बत होकर नौकरी से निकाल दिया। इससे नाराज अन्य कर्मचारी भी अपना काम छोड़कर प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। अब कर्मचारियों की मुहिम क्या रंग लाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कर्मचारी इस बार आर पार की लड़ाई में साफ दिखाई दे रहे हैं। अग्रभारत न्यूज़ के लिए विनोद गौतम की रिपोर्ट।